आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य तंत्र की जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और जवाबदेही पर सीधा सवाल है। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है किसी मरीज के शरीर में दूसरे व्यक्ति का ब्लड या ब्लड के जरूरी घटकों को एक मेडिकल प्रक्रिया के तहत चढ़ाना। यह प्रक्रिया तब की जाती है जब मरीज का शरीर खुद पर्याप्त या स्वस्थ ब्लड नहीं बना पाता। थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी में बच्चों को हर कुछ हफ्तों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। उनके लिए कोई इलाज नहीं है, बल्कि जिंदगी को आगे बढ़ाने का एकमात्र सहारा है। अब जरा सोचिए, जिन बच्चों की जिंदगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर हो, अगर वही प्रक्रिया उन्हें एक जानलेवा बीमारी दे दे तो यह कितनी बड़ी त्रसदी है। सतना जिला अस्पताल से जुड़ा मामला यही सवाल खड़े करता है। 4 मासूम बच्चे जो पहले HIV निगेटिव थे, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद HIV पॉजिटिव हो गए। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उन 4 परिवारों का टूटता भरोसा है जिनके बच्चे बीमार हुए हैं। यहां सवाल उठता है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले डोनर की उम्र, वजन, हीमोग्लोबिन और संक्रमण की जांच अनिवार्य होती है, तब हर यूनिट ब्लड कई स्तर की स्क्रीनिंग से गुजरता है। तो फिर संक्रमित ब्लड मरीज तक कैसे पहुंचा? क्या जांच में लापरवाही हुई? क्या रिपोर्ट्स की दोबारा पुष्टि नहीं की गई? या फिर सिस्टम में जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है? अहम बात यह है कि इन बच्चों के माता पिता HIV निगेटिव पाए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि संक्रमण का स्रोत कहीं और नहीं बल्कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया में ही है। और यह पहली बार नहीं है। कुछ समय पहले याद कीजिए, जब छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतों का मामला सामने आया था, तब भी सवाल यही था, दवा थी या जहर, जांच थी या सिर्फ कागजी खाना पूर्ति? तब भी सिस्टम कटघरे में था और आज फिर वही सिस्टम सवालों के घेरे में है। अब सरकार ने इस मामले में भी जांच के आदेश दे दिए हैं, रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन सवाल सिर्फ जांच का नहीं है। सवाल यह है कि दोष क्या तय होगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर इस तरह की कार्रवाई होगी कि भविष्य में किसी और बच्चे को इस तरह की लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर नहीं चुकाना पड़े या बीमार होकर नहीं चुकाना पड़े? ब्लड बैंक में लापरवाही होना एक गंभीर चूक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिंदगी बचाने की प्रक्रिया है, बीमारी देने की नहीं। अगर यहां लापरवाही होगी तो आम आदमी किस अस्पताल पर भरोसा करेगा, किस सिस्टम पर विश्वास करेगा? आज जरूरत है सिर्फ अफसोस जताने की नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने की। क्योंकि सवाल सिर्फ बच्चों का नहीं है, सवाल हर उस मरीज का है जो इलाज के नाम पर अपनी जिंदगी डॉक्टर के हाथों सौंप देता है, अस्पताल को सौंप देता है। अहम सवाल यह है कि लापरवाहियों पर अंकुश लगाने का सवाल कब तक पूछा जाता रहेगा और कब तक बच्चों की जिंदगी से सवाल खड़ा किया जाता रहेगा? नमस्कार।